हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। 2 दिन क्लास नहीं हुई उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। सॉरी उसके लिए। ठीक है, तो आज से फिर स्टार्ट हो रही क्लासें। परेशान न होइए, होली की कोई छुट्टी नहीं होगी, अलग कंटिन्यू आपकी क्लासें चलेंगी। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का लेक्चर नंबर 11 आपके सामने है। बेहतरीन लेक्चर होगा, नो डाउट। ठीक है, तो जिन्होंने जो वीडियो पहली बार है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, और एक प्यारा सा कमेंट करें। चलिए हम बढ़ते हैं। आज हमने कहाँ छोड़ा था, सेकंड शीट चल रही थी। सेकंड शीट का 51 नंबर सवाल है ना। 50 क्वेश्चन हम कर चुके थे, उसके बाद 51 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे बढ़ते आगे। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष के लिए निवेश हो गए। ठीक है, निवेश की गई निश्चित धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 5,044 रुपये है। तो धनराशि कितनी होगी आपको निकालना। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, 3 साल के लिए है, नहीं 1.5 साल के लिए। अर्धवार्षिक रूप से है तो 15 1.5 साल है, 1.5 साल यानी अर्धवार्षिक रूप से तो 6 महीने और 6 महीने की 3 साइकिल बन जाएगी, है ना। 3 साइकिल बन जाएगी। अगर वार्षिक रूप से 10% ब्याज की दर है, अगर 1 साल में ब्याज की दर 10% है तो 6 महीने में कितनी हो जाएगी, यानी आधे साल में कितनी हो जाएगी, 5%। 5% और 5%। ठीक है, 5 का 3 साइकिल बन जाएगी, तो ब्याज कितनी हो जाएगी बताओ। ऐसे कर सकते हैं, यानी कि रुपये कितना था आपके पास, कोई धनराशि है। ठीक है, बहुत सारे तरीके होती है, तो डायरेक्ट सक्सेसिव निकाल लीजिए। तो अगर ऐसे कर लीजिए 5% का, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/20 होती है। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/20 होती है। 1/20 प्लस आइए 1/20, तो मल्टीप्लाई फैक्टर क्या हो जाएगा, 21/20। 21/20 हो जाएगा। 3 साइकिल बन रही तो क्यूब कर देंगे, यानी कि 21/20। ये नीचे वाला 21/20 नीचे वाला आपका होता है प्रिंसिपल, होता है ऊपर वाला होता है अमाउंट। क्लियर है। 3 साइकिल बन रही है, 3 साइकिल होते क्या कर देंगे, क्यू कर देंगे। इसका क्या बन जाएगा, 21 से क्यू होता है 9261, और 20 का क्यू होता है 8,000 रुपये। यानी कि 8,000 रुपये ही 1.5 साल में कितने बन गए। अर्धवार्षिक रूप से जब ब्याज चक्रवृद्धि होती है तो 8,000 रुपये ही 3 साइकिल यानी 1.5 साल में 9,261 रुपये बन गए हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है प्रिंसिपल और ये आपका होता है अमाउंट। ठीक है, तो 8,000 रुपये कितने बन गए, 9,261 रुपये। तो ब्याज कितना मिला, ब्याज निकालने में कितना मिलेगा, 8,000 में 61 कितना, 1,261। 1,261 आपका ब्याज हो जाएगा। सवाल में ब्याज दे रखा है, सवाल में ब्याज क्या दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज सवाल में कितना है, 5,044 रुपये है। 5,044 रुपये कितने गुना बताओ। देखो सीधे सीधे दिख रहा है, 4 गुना, 4 गुना दिख रहा है। तो क्या धनराशि निकालनी थी, तो ये भी 4 गुना हो जाएगा, है ना। 8 चौको 32, 32,000 रुपये। 32,000 आपका क्या हो जाएगा, रुपये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट। आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 52 पर। ठीक है, क्या कर रहा सवाल 52 नंबर, इजी है। किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 1 वर्ष में उन चक्रवृद्धि, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा टाइपिंग रह रहा है, हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज पर अंतर 88.8 रुपये है। जब ब्याज को छमाही और वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है, उसी धनराशि का उसी ब्याज दर पर 1/2/3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। बेहतरीन सवाल है। ठीक है, जब कह रहा अर्धवार्षिक रूप से ब्याज निकालना। ठीक है, छमाही रूप से, पहले छमाही रूप से निकाल लेना है। 10% वार्षिक ब्याज की दर है और समय 1 साल है। ठीक है, तो 5% 2 साइकिल बन जाएंगी। 10% वार्षिक रूप से ब्याज है, यानी 12 महीने में अगर ब्याज आपकी कितनी है 10% है, तो 6 महीने में 5% हो जाएगी। हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली तो छमाही रूप से हाफ ईयरली में क्या करेंगे 5%, 5% की 2 साइकिल बन जाएंगी। ठीक है, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए 5 और 5 सक्सेस निकाल सकते हैं आप।
5 का सक्सेस यानी 5 और 5 सक्सेस कितना आएगा 10.25। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 1 साल के लिए हाफ ईयरली से। ठीक है, अब ईयरली रूप से बोला, ये था हाफ ईयरली। ठीक है, हाफ ईयरली था, अब ईयरली रूप से, वार्षिक रूप से। ठीक है, ईयरली क्या बोला है, ईयरली बोला है कि ईयरली वार्षिक रूप से, वार्षिक आधार पर, है ना, ब्याज की दर वही है 10% है, वार्षिक 10% है, 1 साल में 10% रहेगी। तो कह रहा है इनका जो पहले वाला ब्याज था और अब वाला ब्याज है, इनके बीच ब्याज का अंतर क्या है, बोलो कितना अंतर है ब्याज का, 0.25, 0.25 का अंतर है। यही अंतर सवाल में कह रहा था 88.8 रुपये, 80 रुपये। ठीक है, परसेंट हटाएंगे, परसेंट से परसेंट हट जाएगा। ठीक है, और सॉरी पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 25 बचेगा। अब प्रिंसिपल निकालना है, 25 कितने 4 गुना कर दूंगा तो कितना 100% आ जाएगा। इसको भी 4 गुना कर दूंगा मैं। समझ आ रही बात कि नहीं, बताओ। इसको भी 4 गुना हो जाएगा, 0, 8 चौको 32। ठीक है, 8 चौको 32 हो जाएगा, नहीं आगे। ठीक है, और आगे और सवाल है। ठीक है, चाहे प्रिंसिपल निकाल लेंगे। ठीक है, ये तो प्रिंसिपल आप ऐसे कर दीजिए डायरेक्ट, पूरा प्रिंसिपल आपका इसमें 4 गुना कर देंगे, ये आपका प्रिंसिपल बन जाएगा, है ना। इसी में 4 गुना कर देंगे तो ये आपका प्रिंसिपल बन गया, प्रिंसिपल बन गया। अब आगे सवाल और बोला ना, तो हम आगे अगर कैलकुलेशन अगर हम एग्ज़ाम में करेंगे तो ऐसा ही करेंगे। ठीक है, अगर क्योंकि समय वहाँ नहीं रहता, कम से कम लिखना होता है ना, ऐसा थोड़ी ना करेंगे कि इसके बाद 4 को मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हम निकालेंगे आंसर, इसके बाद फिर और निकालना, तो इस पर कैलकुलेशन करेंगे, इस पर कैलकुलेशन कर डायरेक्ट इसी में कैलकुलेशन हम करेंगे, है ना। तो डबल मेहनत हमें नहीं करनी पड़ेगी। ये आपका हो गया प्रिंसिपल। अब क्या बोला सवाल में, उसी धनराशि पर, ये धनराशि पर उसी ब्याज पर 10% पर 1.2 वर्ष में साधारण ब्याज निकालनी है। मतलब बताओ ब्याज दर कितनी है, 10% है, समय कितना है, और 5/3, बस निकालेंगे साधारण ब्याज। इसका साधारण ब्याज निकालेंगे, जो आंसर आएगा साधारण ब्याज हो जाएगा। नीचे से परसेंट हटाऊंगा, नीचे डबल जीरो लगा लूँगा। ठीक है, ये वाला जीरो, ये वाला जीरो खत्म हो जाएगा दोनों। अब करूँगा मैं 3 से काटूँ, 3 दूनी 6, 21, नहीं 3 नम 27, 3 नम 27, 6 18, बस गुणा करा लीजिए, 20 से गुणा कराऊंगा तो 0 आ जाएगा, और 6, 18, 4 1 5 कितना हो जाएगा 58 20 आपका आंसर, 58 20 59 हो जाएगा ना, हाँ 59 से 20, 59 20 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो डबल आपको मेहनत नहीं करनी है। ये आपका साधारण ब्याज, ये साधारण ब्याज है। ठीक है, 59 20 ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर 53। कैसा वाला सवाल, 53 नंबर क्या कह रहा है, वार्षिक चक्रवृद्धि, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, वार्षिक 10% ब्याज की दर से 3/1/2 वर्ष में, यानी 3.5 साल में किसी निश्चित राशि प्राप्त साधारण ब्याज ये आपका ब्याज की गणना यदि अर्धवार्षिक रूप से चक्रविधि आधार पर की जाए तो समान ब्याज दर पर 1.5 साल में समान राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। ठीक, 2 सवाल आपको दे रखे हैं। ब्याज की दर 10% है, 3.5 साल में साधारण ब्याज आपको कितना हो जाएगा, मुझे निकालिए। साधारण ब्याज क्या होगा बताओ, ब्याज की दर 10% है, 3.5 साल में कितना हो जाएगा, 30 10 5 35%। ये 35% किसके बराबर है, सवाल में साधारण ब्याज दे रखी है 29 40। यहाँ से आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, 100% वैल्यू निकालूंगा मैं तो प्रिंसिपल आ जाएगा। काटूँ मैं 7 से, काटूँ 7 से 5 पर आज 5% आ जाएगा, 7 से काटूँ 5%, 7 से 100 काटूँगा, 7 3 के 7 चौको 28, 7 दूनी 14, इतना आ जाएगा। इसका 20 गुना कर दूंगा मैं तो मेरा 20 गुना करूँगा तो मेरा प्रिंसिपल आ जाएगा 100%। ठीक है, इसका 20 गुना कर दूंगा मैं,
डबल जीरो आ जाएगा, 84 आ जाएगा। ठीक, ये आपका क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। आगे सवाल में क्या बोला, ब्याज की गणना यदि अर्धवार्षिक रूप से की जाए, है ना, अर्धवार्षिक रूप से की जाए तो समान ब्याज दर पर, रेट वही 10% है लेकिन 1.5 साल के लिए। अगर बताओ 1.5 साल के लिए, अब अर्धवार्षिक रूप से तो कितनी साइकिल बनेगी, 6 महीने, 6 महीने की 6 महीने, 6 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी। अगर ब्याज दर वार्षिक रूप से 12 महीने में 10% है तो 6 महीने में 5% हो जाएगी। 5%, 5% की 3 साइकिल बन जाएगी, है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, 3 और 5, 5, 5 का सक्सेसर क्या निकाल, 5 और 5 का सक्सेसर निकाल लेंगे हम। क्या निकाल लेंगे बताओ, 5 और 5 का सक्सेसर मैंने आपको याद करा रखा है, कितना होता है प्रिंसिपल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, CI, सीधा CI निकालना, कितना हो जाएगा 15.77625, ये निकाल, ये होता है अप्रोक्स। ठीक है ना, ये तो हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, डायरेक्ट इतना रख लीजिए, परसेंट होता है ना, ये जीरो, सी वाला जीरो खत्म। ठीक है, 4 लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, पूरा पूरा लिख लेते हैं अप्रोक्स। देखो परसेंट से 2 जीरो और लग जाएंगे ना, ये तो वैसे निकटतम पूर्णांक पूछा, वैसे भी आना। अगर आप कैलकुलेशन खत्म करनी है तो यहाँ 16 मान लीजिए। ठीक है, इतना होता है, 16% मान लेता हूँ, खत्म करो सीधा। 16% मान लेंगे तो आसान हो जाएगा। परसेंट से 2 जीरो खत्म, 16 चौको 64, 16 चौको 64, 4 आ जाएगा, बचेगा 6, है ना। और 16 अट्ठे 128, 128 और 64 है ना, तो 128 से 6, 128 से 6 हो जाएगा 134, 134। ये अप्रोक्स, इसके आंसर आसपास आंसर होगा, ना तो ये है, ना तो ये है, ना तो ये है ना, एक ही आंसर होगा आपके इसके आसपास, निकटतम। मैंने 16 मान लिया ना, इससे मतलब 1344 आंसर कम ही आएगा ना, 1344 से 1324 आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर इस स्पीड से आपको करनी पड़ेगी। 54 नंबर, अच्छा क्वेश्चन है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपका क्वेश्चन आने वाला। ठीक, ये वाला क्वेश्चन करेंगे आप होमवर्क में, कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपको आंसर बताना। ठीक है, थोड़ा सा ट्विस्ट देखूंगा आप कर पाएंगे नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन, बस ट्विस्ट कुछ नहीं है तो बहुत ईजी, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको मिलेगी। ठीक है, करके दिखाइएगा ये वाला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 55 नंबर करेंगे। 55 नंबर, किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज 8100 रुपये है। ठीक है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि, ठीक है समझ गए ना, चक्रवृद्धि आधार पर करते हैं तो समान राशि पर समान अवधि के लिए 15% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। टाइपिंग में पढ़ना जाइए, सवाल पर जाइए। ठीक, 10% साधारण ब्याज की बार 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, यानी कि 10 दूनी 20, 20% की सवाल में दे रखी है 8100 रुपये साधारण ब्याज, है ना। 5 गुना कर दीजिए इसका, 5 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा इसका, प्रिंसिपल आ जाएगा 5 का 5, 8 45, 40,500 रुपये। क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक, 40,500 रुपये प्रिंसिपल। अब सवाल में क्या बोला है कि नहीं, समान अवधि के लिए समान राशि पर। ठीक है, हाँ, तो समान राशि पर समान अवधि के लिए 15% ब्याज की दर से आपको चक्रवृद्धि निकालनी है। ठीक है, 2 साल के लिए 10%, 10% को 2 निकाल लेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालनी है। ये धनराशि हो गई, 10% ब्याज है 2 वर्ष के लिए, 10 और 10 का सक्सेस कितना हो जाएगा, 10 और 10 का सक्सेस कितना हो जाएगा, समय कितना है 15%, 15%, हाँ 15% की दर से, हाँ तो 15 दूनी 30, 30 और 30 का सक्सेस कितना होता है 32.25, 32.25। ठीक है, इसका आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, निकाल लीजिए धनराशि। इतना इतना आसान नहीं निकाल पाएंगे, बताओ। परसेंट से ये वाला ख़त्म। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कराएंगे, थोड़ा सा लंबा जाएगा, कैलकुलेशन बचा है ना,
3225 गुणे 405, इसमें करना है, इसको तोड़ लेंगे, थोड़ा सा तोड़ के मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा रहेगा। 40 प्लस 45, 40 प्लस 5 कर लूँ, नहीं 400 प्लस 5, 400 प्लस 5 कर लेता हूँ बस। इसका मल्टीप्लाई इसमें कराऊंगा, कितना आ जाएगा, 000 आ जाएगा, 4 5 20, एक जीरो बचेगा 2, है ना। परसेंट में लगी है, 100% लगा, उसमें निकालना पड़ेगा परसेंट, दोनों जीरो खत्म होंगे अभी, ठीक है। 2 जीरो खत्म, 20 और 4 दूनी 8, 8 2 10, डबल जीरो आ जाएगा, 8 2 10 बचेगा 1, 4 दूनी 8, 1 9 और 12, ठीक, इतना हो गया। और इसी का मल्टीप्लाई 5 करा लीजिए, 5 में 5 25 की 5 से लगाई 2, 5 10 2 12 करेगी, बचेगा 1, 5 2 10 11 बचेगा 1, और 5 15 1 16, ठीक। इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 5 2 1 6 1, जोड़ेंगे कितना, 5 2 1 6 0 3 1, कितना बचा, और 2 परसेंट से 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे यहाँ पे, यानी 13,061 रुपये, 13,061, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन अगर इजी करनी है तो आप तोड़ कर सकते हैं ना, ठीक है ना। इस तरीके से आप कर लीजिए, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, आंसर इतना। आगे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 56 नंबर करेंगे, आसान है। 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज का मूलधन, 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर मूलधन 18% बढ़ जाता है, उसी दर पर 3 साल में 25,000 रुपये पर अर्जित चक्रवृद्धि निकालनी कितना होगा, बताओ। इजी क्वेश्चन है, निकाल पाएंगे। अब बताओ मुझे, 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 18% बढ़ जाता है, तो 1 साल कितना होगा, या 3 साल में साधारण ब्याज आपका 18% है, तो एक साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 18/3 यानी कि 6%। ब्याज दर क्या रहेगी, 6% रही होगी। अब करा 3 साल के लिए 25,000 रुपये धनराशि है, 25,000 रुपये का धनराशि पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज निकाला, यानी कि कितनी, 6%, 6%, 6%, 6%, 6% के 3 बार सक्सेस कर लेंगे, है ना, समझ आई ना। 6%, 6%, 6%, 3 साल के लिए ब्याज की दर अगर 6% है, 3 साल के लिए 25,000 रुपये पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज, 6 और 6 का कितना होगा सक्सेस, बताओ 3 साल में, और 6 6 18, 6 3 18 हो जाएगा, 18, अप्रोक्स 19%, अप्रोक्स 19% मान लीजिए ना। अरे तीन तीन ऐसे नहीं करेंगे प्रभु, 6%, 6%, 6% के 3 बार सक्सेसिव करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 को पल जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, फिर उसमें गुड़ा कराएंगे तो अप्रोक्स 19% मान लीजिए, अप्रोक्स यही कितना आ जाएगा, 3 साल का 19%, 19%, तो 25,000 रुपये का अप्रोक्स 19% निकाल लीजिए आप। नहीं निकाल पाएंगे, बताओ। परसेंट से 2 जीरो खत्म, 19 से कम 19 नहीं, जीरो कम जीरो चला जाएगा, 19 पर 95 के बचेगा 9, और 19 दूनी 38, और 38 और 9, 38 9 47, 47 50 के आसपास आंसर होगा, 47 50 के आसपास आंसर, बताओ। 47 50 अप्रोक्स कितना हो जाएगा, 47 50 से हल्का सा, देखो 47 न, तो ये 47 ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये तो बहुत कम, ये तो बहुत कम, एक ही आंसर है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से करना है, ये आपको कैलकुलेशन टेक्निक होनी चाहिए, अदरवाइज ये सवाल को आप कर नहीं पाएंगे, ठीक है। कितना ईजी, उड़ा दिया हम, ये सब आप कुछ नहीं करना होता है, ये तो कुछ नहीं, सब दिमाग में, सिर्फ आपको इतना करना था, अगर आप मल्टीप्लाई अच्छा करा सकते हैं तो कुछ करना ही नहीं था, ठीक है ना। तो ये बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 57 आपके सामने। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने पर एक वर्ष में हाफ ईयरली है, ठीक है, यानी आधा आधा, 6 महीने 6 महीने की 2 साइकिल बनेगी, 8% ब्याज की दर से चक्रवृद्धि निकालनी है। वार्षिक रूप से यानी एक साल में ब्याज की दर कितनी, 8% है, तो 6 महीने में कितनी हो जाएगी, 4%, 4%, 4% की 2 सक्सेस निकाल, 4%, 4% की 2 साइकिल बनेगी, चक्रवृद्धि निकालना है तो सीधे निकाल लेंगे आंसर। 4 और 4 का सक्सेस कितना होता है, 8 एक 8 नहीं, एक 6, 8.16 होता है ना,
ये होगा 2 0% होता है तो 2 0 से वाले ख़त्म, परसेंट से ये 0 ख़त्म करा लीजिए 0 और 5 कम 5, 5 3 8, 8 5 40, 40 80 आपका आंसर हो जाएगा। कितने इजी क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 58 पर। बहुत आसान है, बढ़ते रहिए। ये क्वेश्चन आप करेंगे, बहुत ईजी है, कर पाएंगे ये तो। चलो करवा देता हूँ, उठाओ छोड़ो। साधारण ब्याज 5 वर्षों में किसी धनराशि का 60% की वृद्धि हो जाती है। 5 साल में 60% ब्याज की दर है, नहीं 5 वर्ष में ब्याज कितनी हो जाती है, साधारण ब्याज है 60 हो जाती है, तो 1 साल में कितनी रही होगी, 12 पंचे 60, यानी ब्याज की दर कितनी रही होगी, 12%। ठीक है ना, 12% रही होगी। उसी ब्याज दर पर यानी 12% पर ही 2 वर्ष में 6250 रुपये की धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, बस निकालना है 2 वर्ष में। ठीक है, 1 वर्ष के यानी 12 और 12 का सक्सेस 2 बार कर लेंगे। 6250 रुपये का पूरे 12 और 12 का सक्सेस क्या होगा, 12 12 24, 144, 25.44, 25.44%। ये आपको सी ए निकालना है, एक कैलकुलेशन आपको करना, बस आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, इतना आप कर पाएंगे उम्मीद करता हूँ। ठीक है, आंसर आपको निकालना है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, आपका आंसर आप निकालेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करना, कुछ नहीं करना। 59 नंबर, 10,000 रुपये पर 40% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष में तिमाही और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, उन दोनों का कितना अंतर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इजी है, थोड़ा सा ट्रिकी है, जिसने नहीं किया होगा तो थोड़ा धोखा खा जाएगा। बताओ, 40% ब्याज की दर, 40% अगर ब्याज की दर है क्वार्टरली रूप से, 1 वर्ष में तिमाही और वार्षिक रूप से मिलने वाला ब्याज कितना होगा। अगर ब्याज की दर का 40% है ईयरली में, तो क्वार्टर कितने, 3 महीने क्वार्टर बनेंगे। अगर 12 महीने में ब्याज की दर कितनी है, 12 महीने में आपकी ब्याज की दर, यानी 1 साल में ब्याज की दर आपकी 40% है, तो क्वार्टरली 3 महीने के बनेंगे, 3 महीने है ना। तो 3 महीने कितना बनेगा बताओ, 10%। 4 साइकिल बनेंगी, 10%, 10%, 10% और 10% और 10% कितनी, क्वार्टरली रूप से आप करेंगे 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने। ठीक है, तो ब्याज कितना होगा और ईयरली रूप से कितना होगा। तो क्वार्टरली रूप से मैं देखता हूँ, 10 और 10 का सक्सेस कितना होगा बताओ। 10 और 10 का 4 बार सक्सेस, मैंने बोला था कि ये 10 वाला तो डेटा आपको याद ही कर लेना है। कितना था, 46.41% याद है। और 1 साल में ब्याज कितनी लगेगी अगर वार्षिक रूप से की जाए, ईयरली रूप से तो 40% है। ईजी है, बस इन दोनों का अंतर कितना है, 6 यानी कि दोनों के बीच में ब्याज 6.41%, 6.41%। तो 10,000 रुपये का ये अंतर निकालना था बस। कितना इजी क्वेश्चन है। परसेंट से ये वाला दोनों जीरो खत्म, ये परसेंट पॉइंट से वाला खत्म। कितना ब्याज आपका, 641 रुपये आपका ब्याज बन जाएगा। ऑप्शन आपका डी सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 60, क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने, बहुत स्पीड से करेंगे। 25,000 रुपये पर 1 वर्ष के लिए 20% की दर से अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर। ये चीज़ बहुत है। समय आपका 1 साल है, 20 ब्याज की दर 20%, अर्धवार्षिक रूप से बताओ 1 साल में 20% है, तो 6 महीने में कितनी होगी, 10%। 10 और 10 का यानी कि 1 महीने में 6 महीने की 2 साइकिल बन जाएंगी, यानी कि 10%, 10%, 2 साइकिल। 10 और 10 का सक्सेस निकालेंगे तो कितना है, हाफ ईयरली में 20%, 21%। हाफ ईयरली रूप से ब्याज कितनी आ जाएगी बताओ, 21%। 10 और 10 का सक्सेस ईयरली रूप से करेंगे तो कितना आएगा, 20%। इनके बीच अंतर कितना, 1% का, कि यानी 25,000 रुपये का 1% निकालेंगे कितना, 250 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन आपको आगे बढ़ जाएंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन हम छुड़वा दूंगा। ठीक है, ये आप होमवर्क करेंगे और
62, ये भी आप होमवर्क से करेंगे। 3 सितंबर मैं बता देता हूँ, ठीक है। 3 सितंबर बहुत ईजी है, करते रहिए बस साथ साथ। विपुल तथा मनीष 15,000 रुपये और 20,000 रुपये की धनराशि, ठीक है, कमाते हैं। 20% प्रतिवर्ष और 30% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करते हैं। यदि दोनों के लिए समय अवधि 3 साल है ना, विपुल तथा मनीष द्वारा अर्जित कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? दोनों द्वारा ब्याज निकालना। क्वेश्चन लीजिए, देखो 15,000 रुपये विपुल लगाता है, मनीष लगाता है 20,000 रुपये लगाता है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालनी है। 20% ब्याज की दर इसके लिए है, 30% इसके लिए। समय दोनों का 3 साल है, ठीक है ना। 3 साल के लिए ये भी लगाता, 3 साल के लिए ये भी लगाता, यानी 20 का 3 बार सक्सेस निकालेंगे कितना हो जाएगा? 20 30 है ना। 60 20 का सक्सेस 3 बार मैंने याद भी करा रखा, कितना होता है? 72.8% इसका हो जाएगा ब्याज। इस दोनों का ब्याज जोड़ना है ना। और 30 का 3 साल के लिए कितना होगा? तब मैंने याद करा रखा है यहाँ तक, कितना होता है? 119.7% है। पर दोनों के ब्याज के निकाल के जोड़ देना। ये 1% दोनों जीरो खत्म, ये इससे ये खत्म, ठीक। इससे ये खत्म, परसेंट से ये दोनों जीरो खत्म, बस मल्टीप्लाई कराइए। कराएंगे कितना हो जाएगा? 15 × 120 बचेगा 12, 15 दूनी 30, 30 12 42 बचेगा 4, 15 7 105, 105 और 4 109, ये ब्याज हो गया। इसका कराएंगे मल्टीप्लाई, 20 का कराना है तो जीरो लास्ट में आ जाएगा। 2 दूनी 4 आ गया, और 9 दूनी 18 19, 2 एकम 2 1 3 2 एकम 2, बस दोनों को ब्याज जोड़ देना है, कितना आ जाएगा बताओ? 0 6 9 18 1 4 3 34,860 रुपये। 34,860 रुपये दोनों क्या हो जाएगा? 34,860 रुपये। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों को चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा टोटल, ठीक। आगे बढ़ जाएंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। जो जो होगा हम सब करवाते हैं। ये आपको ये भी होमवर्क में दे रहा हूँ, आपको टोटल होमवर्क करना है। ये भी होमवर्क है। 65 9 से 8,950 रुपये की धनराशि 2 साल के लिए 9% प्रतिवर्ष की दर से हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज, ये भी आपको होमवर्क में ही करना है। आगे बढ़ेंगे। 66 चलो करवा देता हूँ थोड़ा सा पहला। 3,750 रुपये की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज 16% वार्षिक रूप से संयोजित की जाती है, अर्धवार्षिक रूप से 1 साल के लिए। 1 साल में ब्याज दर 6% 16% है, तो 6 महीने कितनी 8%, 8% और 8 अवार्ड का सक्सेस आपको निकालना है, ठीक है। इतने रुपए का 8 अवार्ड सक्सेस निकालेंगे। 8 दूनी 16, 16.64 है ना। 8 8 16 16.64 है ना, 16.64 आपके ब्याज की दर हो जाएगी। बस निकाल लेंगे 2 साल का सक्सेस, नहीं निकाल पाएंगे, गुड़ाई कराना है बस। बहुत सारे ये तो अच्छा देखो, मैं एक टेक्निक बताता हूँ आपको। अगर मैं परसेंट हटा के, यहाँ से परसेंट हटा के, ये देखना, ये परसेंट अगर हटा के वाली परसेंट 1664, ये परसेंट अगर हटा के मैं यहाँ लगा लूँ तो किसी कोई फ़र्क पड़ने वाला बताओ? ये वाली परसेंट मैंने हटा के यहाँ लगा ली, अब आपको दिख रहा है? अब परसेंट मैंने यहाँ लगा लिया है ना, कोई किसी को दिक्कत नहीं। ये कितना 37.5% बन गया। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है आप बताएंगे? 3/8, 1664 में गुणा करा दीजिए। 8 दूनी 16, 0 8 8 64, 3 कराएंगे 3 8 24, 3 दूनी 6, 624 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। ये टेक्निक होती है आपकी सॉल्व करने की, ठीक है। जो हमारे साथ शुरू से जुड़ा है उसको बहुत मदद मिल रही होगी, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 67। देखो, निश्चित राशि पर 8%
प्रतिवर्ष 8% ब्याज की दर से 2 साल के लिए 8% ब्याज की दर से 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, कितना हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाता है 6656 रुपये। समान राशि पर समान ब्याज दर पर 2 साल के लिए साधारण ब्याज निकालनी है। बहुत ईजी क्वेश्चन बन जाएगा ये तो, है ना। 8 और 8 का सक्सेसिव कितना निकालना है, 2 साल के लिए 8 और 8 का सक्सेसिव निकालना है, वही बन जाएगा, है ना, कितना 16.64, 16.64, है ना, 16.64। 2 साल के लिए 8% ब्याज की दर से 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 16.64 होगा। इसकी वैल्यू सवाल में दे रखी है 6656 रुपये। निकालना क्या आपका, उसी धनराशि पर, धनराशि क्या है 2 साल के लिए उसी ब्याज दर पर, यानी ब्याज दर 8 है, 8% ही है। 2 साल के साधारण ब्याज क्या होगा 16%, साधारण ब्याज 16%, इसकी वैल्यू निकालनी है। 16.64 की वैल्यू दे दिए और 16% की वैल्यू निकालनी है। इससे 6650 से तो आंसर कम ही आएगा, 6650 से तो आंसर कम ही आएगा। अरे बहुत ज़्यादा निकालने पड़ेगा ना, सवाल तो करना ही पड़ेगा भाई। अच्छा देखो 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 देखो, डायरेक्ट 400 गुना दिख रहा है, डायरेक्ट 400 गुना। देखो परसेंट से ये दोनों खत्म हो जाएंगे। अगर देखो ना 4 चौक 16, लास्ट में 6 आएगा, है ना, और 4 6 24, 1 24 और 2 24, 1 25 हो जाएगा। देखो पूरा मैच कर रहा है ना, मैच करा ना, तो ये कितने 400 गुना, कितना 400 गुना, ये भी 400 गुना कर दूंगा, है ना। 16 चौको 64, 6400 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। चक्र 2 साल का साधारण ब्याज आ जाएगा। ये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज था। इस तरीके से आपकी कैलकुलेशन अगर फास्ट होगी, जो हमसे शुरू से जोड़ा है उसको बहुत मदद मिल रही होगी, वो समझ पा रहा होगा सारी चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं 68 नंबर, बहुत ईजी है। 12,000 रुपये की धनराशि पर 8%, 12,000 की धनराशि पर, बट पॉइंट टू पॉइंट नोट करूँगा, 8% ब्याज की दर से 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित की जाती है। साधारण ब्याज का अंतर, यानी 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना 8% ब्याज की दर से। आप मुझे खुद बताइए, अगर ब्याज की दर 8% है 2 साल के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, है ना, और 16.64, 16.64, और 2 साल के लिए साधारण ब्याज क्या होगा 16। दोनों के बीच अगर अंतर निकालूंगा मैं, 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल के लिए साधारण ब्याज 16, बहुत फास्ट करूँगा मैं, कितना 16.64% होगा, इस यहाँ 16% होगा। दोनों के बीच अंतर कितना होगा बताओ, 64 का, 0.64 का अंतर निकालना है। 12,000 रुपये, इसे 12,000 निकाल लीजिए, बस पॉइंट से 2 जीरो खत्म, परसेंट से 11 जीरो खत्म, एक 10 बचेगा नीचे, ठीक है, 10 बचेगा नीचे, और मल्टीप्लाई कराता हूँ मैं, कितना आ जाएगा 12 चौको 48, बचेगा 4, और 12 पंचे 12 छक्का 6, 12 छक्का 72, 12 छक्का 72, 72 4 76, 72 4 76, पॉइंट यहाँ लगा दूँ, यानी कि कितना 74.8 रुपये के आसपास, 74.8 रुपये, यानी कि 74-75 के आसपास आएगा, यही पहुँच जाएगा, ठीक है, आसान हो जाएगा। बहुत ईजी है, आगे बढ़ेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है। 69 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 69 नंबर कौन कर पाएगा। 6800 रुपये की धनराशि 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर, यह वो कर लेंगे, ठीक है, कितना बन जाएगा। अच्छा, साधारण ब्याज के बीच अंतर नहीं निकाल पाएंगे तो, अगर ब्याज दर 15% हो, सॉरी 15% देखो दे रखा, यहाँ दिया नहीं है, यहाँ निकाल लीजिए, लिख लीजिए पीछे 15% ब्याज की दर है, ठीक है, तो बस नहीं निकाल पाएंगे। 15 दूनी 30 और 225, 32.25 चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगी, 32.25 चक्रवृद्धि ब्याज। 2 साल की साधारण ब्याज कितनी हो जाएगी, और 30, दोनों के बीच अंतर निकालूंगा, 2.25 का अंतर निकलेगा, 2.25 का अंतर है, यानी कि 6800 का 2.25 आप निकाल दीजिए, अंतर आ जाएगा, ठीक है। होमवर्क में करेंगे, मैंने सब बता दिया है, पूरा करना है आपको, बहुत ईजी है। जब वार्षिक और छमाही रूप से ब्याज भुगतान किया जाता है तो एक वर्ष में 8% पर एनम पर 7800 रुपये राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना है। नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है, में अंतर क्या होना होगा, अगर ईयरली है, अच्छा छमाही है, ठीक है,
ईयरली है, छमाही है, एक साल में 8% ब्याज की दर है 7800 रुपये की धनराशि पर। बताओ अगर ईयरली है, ईयरली रूप से देखना, ईयरली रूप से है तो ब्याज की दर कितनी होगी बताओ, 8% हो जाएगी। और हाफ ईयरली है, अगर हाफ ईयरली है, एक सेकेंड, हाफ ईयरली तो आठ आठ आठ, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली अगर है आपका, तो अगर ब्याज की दर एक साल में 8% है तो 6 महीने में कितनी 4% होगी। 4% और 4% के 2 बार सक्सेस करेंगे, है ना, तो 4 दूनी 8 और 8 दशमलव कितना हो जाएगा, 8.16%। इनके बीच अंतर नहीं निकाल पाएंगे बताओ, इनके बीच अंतर नहीं निकाल पाएंगे बताओ, कितना अंतर होगा, कितना अंतर होगा बताओ, 0.16 का। 7800 रुपये का 0.6 निकाल लीजिए, 7800 रुपये का 0.16 निकालना आपको, बस नहीं निकाल पाएंगे। परसेंट से दोनों जीरो खत्म, अब मल्टीप्लाई कराएंगे, 16 अट्ठे 128, बचेगा 12, है ना, 16 सत्ते 112, 112 और 112 कितना 124, 2 अंक बाद दशमलव कितना 12.48, 12.41 रुपये, 12.41 रुपये मैं लिख देता हूँ, सही से लिख देता हूँ, 12.41 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 12.41 रुपये, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ जाएंगे आगे, बहुत तेज 71 नंबर क्वेश्चन करेंगे, बहुत ईजी है। और यहाँ से थोड़ा चेंज हो जाएगा, यहाँ से आपको क्या निकालनी है, प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, टाइप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। मैंने बहुत स्पीड से कवर किया है आज, और कितना आपको प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है, पी की वैल्यू निकालनी है, मूलधन, मूलधन है ना, प्रिंसिपल आपको निकालना है, नया टाइप है, अच्छा टाइप है। एक्स रुपये पर 2 वर्ष के लिए, एक्स रुपये पर 2 वर्ष के लिए 11% वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 60 यानी 60.5 रुपये है। एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ईजी है ना। 2 वर्ष के लिए 11, अगर देखो समय 2 साल है, 11% ब्याज की दर है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर कितना होगा, 11 और 11 को सक्सेस निकाल लेंगे, 11 दूनी 22, 11 11 का 121, 23.21 है ना, कितना आएगा 23.21 आएगा ना, 23.21 आ जाएगा। तेईस दशमलव 21% हो जाएगा 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। सीआई कितना होगा, 11 दूनी 22, 22% होगा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। इनके बीच अंतर कितना है, 1.21 का, 1.21% का। ये वैल्यू सवाल में दे रखी है 60.025, इससे ये खत्म, बताओ कितने गुना है, बोलो 5 गुना है, 5 गुना है, बस कितनी 5 गुना है। तो और निकालना क्या है आपका, मूलधन निकालना है, 5 ने एक जीरो और लगा ना, जीरो तो 50 गुना है ना, तो 50 गुना तो प्रिंसिपल कितना होगा, 100% कितना हो जाएगा, 5,000 आपका हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। आगे बढ़ जाएंगे, 72 नंबर इजी क्वेश्चन है, 72 करेंगे। निश्चित धनराशि, निश्चित धनराशि, निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए 8% ब्याज की दर से ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर कितना 56 रुपये है। अगर ब्याज की दर आपका 8% है तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 8 16%, 16% होगा। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 8 16 16 कितना होगा, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 16.64%। तो उनके बीच अंतर कितना बताओ, 0.64 का। इसकी वैल्यू सवाल में क्या दे रखी है, 56 दे रखी, 56 रुपये है ना। पॉइंट हटाऊंगा, डबल जीरो बढ़ा लूँगा मैं, तो अगर मैं 8 से काट दूँ, 8 से काट दूँ, 8 कट जाएगा, 8 से काट दूँ, 8 है 56, 700। और अगर 1% वैल्यू निकालता हूँ 1% की, तो कितना आ जाएगा, 700/8। अब मुझे चाहिए प्रिंसिपल 100%, मुझे चाहिए प्रिंसिपल 100% है ना। 100% की अगर वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 700/8
इंटू 1000, बस मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए। और कितना पहुंच जाएगा बताओ? 8 से कराऊँ मैं? 8 7 56, नहीं 8 8 64, 8 8 64 चला जाएगा, बचेगा 6, 60 हो जाएगा। 8 7 56 पहुँच जाएगा, 87 के आसपास आएगा। 87 ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, 87 50। ठीक, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और ऑप्शन को भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि ऑप्शन को आप इग्नोर कर दें, ध्यान न दें, पूरा सॉल्व करने बैठे हैं। ऑप्शन से बहुत सारी चीज़ें सॉल्व होती हैं। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है, 73 नंबर करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। किसी धनराशि पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में रूप से चक्रवृद्धि होने पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर कितना है? ये दे रखा है 15% अगर ब्याज, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा बताओ? 15 दूनी 30 और 2 25, 32.25, 32.25 पर नहीं सब याद करा रखा, चार्ट बनवा रखा। 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत स्पीड करूँगा मैं। 30 हो जाएगा। इनके बीच अंतर कितना है? 2.25 का। सवाल में दे रखा है 1944, हटाऊंगा, 0 लगा लूँगा मैं। ठीक, अब क्या कह रहा सवाल में, ये तो आप ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, इतना इसकी वैल्यू क्या थी? 44 है ना। ठीक है, यानी 2.25 की वैल्यू आपके सामने कितनी है? 1944 रुपये। आगे क्या बढ़ रहा है? आगे बढ़ते हैं, सवाल क्या कर रहा है? उसी धनराशि पर उसी अवधि के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर से प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? अगर ब्याज की दर 2% सॉरी 20% है, 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है। अब मुझे खुद बताइए, अगर ब्याज की दर 10% है, टाइम आपके पास 2 साल का है, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा मुझे बताओ? 21%। 21%, यानी इसकी वैल्यू आपको चाहिए, है ना। 21% है, 21%, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू? 2.25 की वैल्यू दे रखी है 1944, और 21% की वैल्यू आपको चाहिए होती है। तो सीधे सीधे नहीं देख रहा, 10 गुना ही सीधे सीधे, ये भी 10 गुना हो जाएगा। अप्रोक्स है, अप्रोक्स सॉल्व कराऊँ मैं, अप्रोक्स 10 गुना आसपास, यानी जो इसकी वैल्यू आएगी उससे हल्का सा आंसर कम आएगा। तो अगर 1944 0, ये आपका ये आंसर हो जाएगा। इससे हल्का सा कम आंसर होगा। 1944 से कौन सा पास है? ये तो बहुत दूर है। ये भी हल्का सा कम होगा तो ज़्यादा है, हल्का सा कम होगा, है ना, हल्का सा कम होगा। ये तो और ज़्यादा कम हो जाएगा। यही ऑप्शन है जो हल्का सा 440 से हल्का सा कम आंसर होगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। ये आपको टेक्निक रखनी पड़ेगी, ऑप्शन आपका सी सही है। आगे बढ़ जाएंगे, बहुत ही आसान है। 78 नंबर। अगर किसी 74, हाँ 73 74, किसी को डाउट आता है ज़रा सा, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, किसी धनराशि पर 17% की ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर। सरकारी ब्याज दर 17% है, तो 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा बताओ? 17 17 34, यानी 17 और 17 का सक्सेस करेंगे। 17 प्लस 17 गुणे 17/100 ऐसे करते हैं, ये 34 हो जाएगा। इसका करेंगे 289 हो जाएगा। 289 100 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 17 17 17 दूनी 34, 34 2 36, है ना। 36.889, 36.89% है। बताओ 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 36.89% हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बताओ? और 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? 17 दूनी 34%, साधारण ब्याज 34% हो जाएगा। अंतर क्या होगा तो दिख रहा आपको बताओ? 2.29 का, 2.89 का, 2.89 का पहले ही मैंने बता रखा है कि अगर पहले मैंने फॉर्मूला ये सब करना पड़े, लेकिन आपको जगह 2 साल के लिए 2 साल है चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल पूछ रहा था। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर कितना होता है? R²/100, यही तो होता है। लेकिन आपको करना पड़ता है ना, आप लोग बहुत अनजान लोग हैं।
ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या कर रहा है सवाल में, अब इसकी वैल्यू सवाल में क्या दे रखी है, अंतर कितना दे रखा है, 433.50% से उड़ा देंगे। ठीक है, यानी 289, 70 से काट दूँ मैं, 70 से अगर काटता हूँ तो कितना 70% आ जाएगा। 70 से 1 काटा और 70 दूनी 34, 70 पन 55, नहीं 70 दूनी 34, 70 पन 85, 70 पन 85, 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं 70 से अगर काट देता हूँ 17 से कितना आ जाएगा, 70 कम 17, 70 पन 85, 150, 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 150 आ गई। तब मुझे बताओ प्रिंसिपल निकालना, 100% की वैल्यू क्या होगी, 1530, 15,000 रुपये आपकी क्या हो जाएगी, धनराशि हो जाएगी। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आप शुरू से आपको पढ़ना चाहिए। मैंने आपको शुरू से एक एक चीज़ पढ़ा रखी है, आज इसलिए स्पीड लेकर चल रहा हूँ, इतनी स्पीड क्योंकि एक दिन 2 दिन क्लास नहीं हुई तो सवाल आपको कवर करने पड़ेंगे ना। 75 नंबर, किसी धनराशि पर 25% की ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए, 25% की ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर इतना आपको, अगर ब्याज की दर 25% है तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 25 दूनी 50, 50 और 50 6 56 है ना, 56.25% दो हो जाएगा। साधारण ब्याज क्या होगा, 2 25 दूनी 50 ही हो जाएगा। अंतर क्या हो जाएगा दोनों के सामने, 6.25 का। इसकी वैल्यू सवाल में दे रखी है 17,225। मूलधन आपको निकालना है, बस निकाल लीजिए। नहीं कर पाएंगे इतना जी, 25 से काट दूँ क्या, 25 से काट दूँगा तो 25 बचेगा, 25 से काट दूँ और 25 अट्ठे दो, नहीं 2 तो पहुँच जाएगा, 25 7 भी नहीं जाएगा, 25 6 चला जाएगा ना, 25 6 का 150 घटाऊंगी कितना, 150 घटाऊंगा तो कितना 2 2 इतना बचेगा ना, और कितना हो जाएगा 25 नम्मा, ठीक है 25 नम्मा 225 हो जाएगा। ठीक, यानी कि 25% है। 25% की वैल्यू कितनी सवाल में दे रखी है आपको, 69 दे रखी है। 100% निकालनी है, इसका 4 गुना कर दूंगा मैं, 100% आपके सामने आ जाएगा। इसका भी 4 गुना कर दूंगा, बताओ कितना आ जाएगा, है ना। पर तो सॉरी पॉइंट हटाऊंगा तो डबल जीरो चिपका दूंगा मैं, पॉइंट मैंने हटाए छोड़ दिए थे। 4 के इसको भी 4 गुना कर दीजिए, 4 गुना करेंगे तो 0 0 और 9 को 36 बचेगा 4, 3 बचेगा और 6 को 24, 24 3 27, 27,600, 27,600 आपका आंसर आ जाएगा। बताओ, समझ नहीं है, इतना ईजी जी क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 76। 16% प्रति वर्ष की दर से उधार दी गई एक निश्चित राशि 1 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और अर्धवार्षिक रूप से दे 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और का अंतर इतना है। मूलधन निकालना आपको, ये करना आपको सवाल होमवर्क में, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आगे कल पाएंगे कि करवा दूँ, चलो करवा देता हूँ, मुझे पता कोई नहीं करता है, घर में कौन करता भाई। चलो, 16% अगर ब्याज की दर है, उधार ली जाती है निश्चित रूप से 1 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज, अर्धवार्षिक रूप से दे और 1 वर्ष के साधारण ब्याज के बीच अंतर निकल पाएंगे। बताओ, 16 है, अगर ब्याज दर अर्धवार्षिक रूप से की जाती है तो 8% हो जाएगी। 12 साल यानी 1 वर्ष में, एक साल में ब्याज की दर 10-16% है तो 6 महीने में कितनी हो जाएगी, 8%। तो 8 और 8 का जब हाफ ईयरली करेंगे, मैं हाफ ईयरली कर रहा हूँ मैं, तो 8 और 8 का सक्सेस यानी 8 8 16, 16.64%। अगर ईयरली रूप से करते हैं साधारण ब्याज तो 16% हो जाएगी। 1 साल साधारण ब्याज कितनी, 16%। इन दोनों के बीच अंतर कितना होगा, बताओ, अंतर बोला है 0.64% का। इसकी वैल्यू सवाल में दे रखी है कितनी, 60 रुपये दे रखी है। मूलधन निकालना है, पॉइंट हटाऊंगा, डबल जीरो चिपका दूंगा मैं। 1% की वैल्यू मैं निकालूंगा, कितनी आ जाएगी, बटे 64,
100% की वैल्यू निकालूंगा प्रिंसिपल की, कितना आ जाएगा बताओ, 6000/64 गुणे 100। नहीं निकाल पाएंगे बताओ, 8 से नहीं काटूंगा, 8 से कटेगा नहीं ना, अप्रोक्स काटता हूँ मैं, अप्रोक्स काटूँ बताओ, नहीं कर पाएंगे। अब आप सॉल्व तो कर ही सकते हैं ना, ठीक है, सॉल्व करके आप देख लीजिए कौन सा आंसर आ रहा है, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, आपको भाग देना, डिवाइड करना, कुछ नहीं करना। आगे बढ़ेंगे 77 नंबर क्वेश्चन। 77 नंबर क्वेश्चन, मूलधन ज्ञात करें। मूलधन ज्ञात करें यदि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 37.80 है। पहले और दूसरे वर्ष के लिए ब्याज की दर 8% और 7% है। ठीक है, ये ब्याज थोड़ा सा हल्का घुमा दिया, घुमा नहीं दिया है, कुछ नहीं। देखो मैंने पहले बता रखा है कि 2 साल के लिए, 3 साल के बीच, 3 साल के लिए 2, है ना, 2 साल के लिए साधारण ब्याज, 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर कितना मैंने बता रखा है, R²/100, है ना। R² क्या है, जब ब्याज की दर क्या हो, ब्याज दर सेम हो। अगर मान लो है ना कोई 10% तो 10 हो जाएगा, है ना। अगर अलग अलग हो तो क्या होता है, मैंने फॉर्मूला से निकाला मैंने, ऐसे ये वाला फॉर्मूला 2 साल के लिए होता है ना। तो ये तो कट ही जाता है, तो अंतर सिर्फ ये बचता है, अंतर 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज में ये अंतर बचता है ना। ऐसे ही अगर ब्याज की दर सेम है तो क्या, R+R+R गुणे R करते हैं बटे 100 करते हैं, ये तो कट ही जाता है। तो ये आपको क्या बचती है, 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर, जब ब्याज दर सेम हो, है ना, तो R²/100 हो जाएगी। जब अलग अलग हो तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो अंतर, यहाँ ब्याज दर अलग अलग दे रखी है, सब कुछ मैंने पहले करा रखा है। जिन्होंने जो स्टूडेंट पहली बार देख रहा है वीडियो, तो क्लास 1 से देखे तो अच्छा समझ में आएगा, बेहतरीन समझ में आएगा, आपको 1% डाउट नहीं रहेगा, मुझे पता है। अंतर बताओ दोस्त, अगर ब्याज दर 6% और 7% है तो अंतर क्या होगा बताओ, 7 गुणे 6/100 कर दूंगा, अंतर आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा दोनों के बीच में कितना, 0.42, 0.42% का अंतर आएगा, है ना। और अंतर सवाल में दे रखा है 37.80, पॉइंट से हटाऊंगा 00 चिपका दूंगा, नहीं सॉरी पॉइंट से पॉइंट काट दूंगा ना, पॉइंट से मैंने पॉइंट निपटा दिया। मुझे निकालना क्या, प्रिंसिपल निकालना है। 42% की वैल्यू दे रखी है, चाहिए मुझे कितनी, 100% की वैल्यू चाहिए, नहीं निकाल पाएंगे। आपको देख नहीं रहा, देखो काट दूँ, 2 से काट देता हूँ, कितना आ जाएगा 21, 2 से काट दूँ कितनी, 1890। अरे ये तो पूरा दिख रहा है, कितने 9 गुना, देखो 9 गुना दिख रहा है ना, 9 का 90 गुना, 90 हो जाएगा ना, 90 गुना दिख रहा है। 1% की वैल्यू 90 है तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल की वैल्यू हो जाएगी, ये भी 90 गुना कर देंगे, कितना 9000 रुपये, 9000 रुपये आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो आज यहीं ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहें, ठीक है। और जो पहली बार वीडियो आई है, जिसने पहली बार वीडियो देख रहा है ना, ठीक है, ये कोई भी है जो भी वीडियो पहली बार देख रहा है, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। यू कैन लाइक, क्या करना है, यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एज वेल। ओके, थैंक यू दोस्तों, thank you for watching this video, thank you।